सबसे पहले आप क्या लेते हो, सोडियम का छोटा सा पीस लेते हो, एक्चुअली वो केरोसिन में डिप्ड होता है, तो आप उसको फिल्टर पेपर की मदद से ड्राई कर लेते हो, राइट। इसके बाद उस सोडियम के पीस को आप क्या करते हो, फ्यूजन ट्यूब में लेकर के आते हो। बेसिकली फ्यूजन ट्यूब क्या होती है, छोटी सी ग्लास ट्यूब होती है जिसकी मदद से हम सोडियम का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO को यहाँ पर डालना पड़ेगा जी। क्या होता है, इसका काम क्या होता है, एक्चुअली अभी इसमें कलर नहीं आएगा जब आप इसमें ऐड करोगे, लेकिन जैसे ही आप इसकी मदद से एसिडिफाइड करोगे ना, तुरंत आपका प्रूशियन ब्लू कलर वहां पर ऑब्टेन हो जाएगा, और डार्क प्रूशियन ब्लू, जिसकी मदद से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई उस कंपाउंड में आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आने के लिए दो टेस्ट है, उन दो टेस्ट आपको याद रखना है। सबसे पहला टेस्ट है दोस्तों सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। दूसरा टेस्ट है दोस्तों दैट इज योर लेड एसिटेट टेस्ट। आप जब टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेकर के आओगे तो क्लोरीन वाटर में से फ्यूम्स ऑब्टेन होंगी। समझ में आ रहा है, क्या होगा, उस क्लोरीन वाटर में से आपके पास फ्यूम्स ऑब्टेन होगी, वो फ्यूम्स आपको कंफर्म करेगी कि आपके पास उस कंपाउंड में ब्रोमीन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसका नाम है दोस्तों लसाइन टेस्ट। बेसिकली ये जो टेस्ट है ना आपका, ये आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में तो पूछा जाता ही जाता है, इसके अलावा आपके नीट के एग्जामिनेशन में, आपके जेई के एग्जामिनेशन में, एडवांस के एग्जामिनेशन में, एज वेल एज क्लास 11th में इसका बहुत ही मेजर रोल है। ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट सिर्फ आपके मतलब कॉन्सेप्चुअल व्यू के लिए नहीं है, यह आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं लसाइन टेस्ट में क्या क्या आप एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं। ओके, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, एक बार थोड़ा सा पेगैप लेते हैं कि भाई आपने सबसे पहले लिबिक टेस्ट पढ़ा था। उस लिबिक टेस्ट में आपने क्या डिटेक्शन किया था, कार्बन का और हाइड्रोजन का, राइट। इसके बाद आपने ड्यूमर टेस्ट पढ़ा। ड्यूमर टेस्ट की मदद से आपने क्या क्या डिटेक्ट करा, नाइट्रोजन। ठीक है, सिमिलरली देन आपने पढ़ा जेल्डास टेस्ट। जेल्डा टेस्ट की मदद से आपने डिटेक्ट करा नाइट्रोजन। अब हमारे पास लसाइन टेस्ट है, इसकी मदद से हम कौन से एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं। इसकी मदद से डिटेक्ट किया जाता है दोस्तों आपका नाइट्रोजन, हेलोजन एंड सल्फर। ठीक है, ये तीन आप क्या कहते हैं एलिमेंट का डिटेक्शन आपको देखने को मिलता है। हेलोजन की मैं आपसे बात करूं तो दैट आर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। इन चारों को आप डिटेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ लसाइन टेस्ट। ठीक है, अब बेसिकली इस टेस्ट में होता क्या है, एक बार इसका हम क्वालिटेटिव एनालिसिस समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा दोस्तों, क्या क्या होता है इस टेस्ट में। सपोज करो सबसे पहले आप एक सोडियम का, क्योंकि इसमें सबसे पहले बनता है आपका सोडियम का एक्सट्रैक्ट। सबसे पहला ही स्टेप में होता है दोस्तों कि आप सोडियम का एक्सट्रैक्ट बनाते हो। ठीक है, अब वो सोडियम का एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, जिसे नहीं पता ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या लेते हो, सोडियम का छोटा सा पीस लेते हो, एक्चुअली वो केरोसिन में डिप्ड होता है, तो आप उसको फिल्टर पेपर की मदद से ड्राई कर लेते हो, राइट। इसके बाद उस सोडियम के पीस को आप क्या करते हो, फ्यूजन ट्यूब में लेकर के आते हो। बेसिकली फ्यूजन ट्यूब क्या होती है, छोटी सी ग्लास ट्यूब होती है जिसकी मदद से हम सोडियम का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। क्लियर हुआ। उस छोटी सी फ्यूजन ट्यूब में आप क्या डालते हो, सोडियम को, सोडियम का जो पीस है उसमें आप उसको रखते हो। ठीक है, देन आप क्या करते हो, उस फ्यूजन ट्यूब को टोंग्स की मदद से पकड़कर बंसन बर्नर में धीमे धीमे आप उसको हीट करते हो। ओके, हीट करने के बाद जैसे ही आपको दिखा ये मेल्ट हो गया दोस्तों, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने के बाद क्या होगा, उसमें आप उसको दोबारा से बंसन बर्नर पर हीट करो। हीट करने के बाद आपको वो क्या होगा, रेड हॉट। फिर उस बंसन बर्नर, जब आपके पास क्या होगा, जैसे आपने बंसन बर्नर में हीट करा उसको, वो रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट होने के बाद आपको क्या करना है, उसको आपको एक चाइना डिश में पानी लेकर उसमें क्या करना है, तोड़ देना है, क्रश कर देना है उस ट्यूब। जैसे ही आप उसमें डालोगे वो अपने आप फूट जाएगी और आप उसको प्रॉपर्ली क्रश कर दो कि उसके सारे पीसेस अलग अलग हो जाए। इतना काम आपको कर लेना है। ये बन गया आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बना है, लेकिन अभी आपको एक काम इसमें करना है, फिल्टर पेपर की मदद से उसको फिल्टर कर लेना। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आपको मिलेगा दैट इज योर प्योर सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में आपके पास क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था और
ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास क्या क्या था? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास नाइट्रोजन था, हेलोजन भी था और सल्फर भी था। ठीक है, तीनों का डिटेक्शन कर रहे हैं, सपोज करो तीनों थे आपके पास। क्लियर हो गया? अब होगा क्या, देखो ये जो आपके पास एलिमेंट होते हैं ना, ये आपके सब्सिडरी एलिमेंट होते हैं, सब्सिडरी एलिमेंट। और जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक योर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपके मेन एलिमेंट होते हैं। इनका डिटेक्शन हम नहीं कर रहे, ये तो आपके पास मेन एलिमेंट है, कोर एलिमेंट यू कैन से दैट, तो इनका डिटेक्शन हम नहीं कर रहे, वी आर डिटेक्टिंग द सब्सिडरी एलिमेंट। तो होगा क्या, ध्यान रखिए, अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट में रिएक्शन, आपको मैं बताती हूँ क्या क्या रिएक्शंस हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, तो फिर आपके पास सोडियम जो है वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और आपके पास बनाएगा NaCl। ठीक है, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो। सिमिलरली अगर आपके पास हेलोजन प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है तो रिएक्शन क्या होगी, तब रिएक्शन होगी आपके पास, सोडियम रिएक्ट करेगा हेलोजन से और आपके पास बनाएगा दैट इज योर NaX। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फर अगर प्रेजेंट होगी तो आपके पास बनेगा दैट इज योर Na प्लस सल्फर, तो यहां से आपके पास बनेगा Na2S। ठीक है ना, तो ये आपको तीन तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेंगी अगर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। ओके, यानी कि सोडियम एक्सट्रैक्ट में ये तीनों एलिमेंट आपके, सॉरी तीनों कंपाउंड बन चुके होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों के तीनों कंपाउंड आपके यहाँ पर वाटर सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये तीनों आपके पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो फाइनल आपका जो एक्सट्रैक्ट है उसकी मदद से हम इन तीनों का डिटेक्शन कर पाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप लैब में जाते हो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है और उसमें आपसे बोला जाता है कि भाई क्लोरीन का डिटेक्शन कर दो या फिर आप नाइट्रोजन का डिटेक्शन कर दो, इन सब का डिटेक्शन करने को आपको बोला जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये मेन रिएक्शन थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं एक एक कर तीनों एलिमेंट का अगर हमें डिटेक्शन करना है, ये तो कंपाउंड बन गया, लेकिन अगर हमें डिटेक्शन करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। ओके गाइस, तो पहला हमारे पास डिटेक्शन टेस्ट है किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का डिटेक्शन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली और मेन रिएक्शन जो आप पढ़ चुके हो दैट इज योर कि सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के दौरान आपके पास ये रिएक्शन हुई थी, है ना, दिस इज योर NaCl। अच्छा, इसका जो डिटेक्शन हम करते हैं ना, बहुत ही अच्छा मतलब एक टेस्ट है दैट इज योर, नाम से आपको पता होगा, प्रूशियन ब्लू कलर का एक फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का। वो प्रूशियन ब्लू कलर के फॉर्मेशन से ही आप समझ जाओगे कि आखिरकार लास्ट में बनेगा, राइट। जरा देखो इसको कैसे करना है। NaCl बनने के बाद आप इसमें डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। ये FeSO4 सॉल्यूशन क्या करता है, यहाँ पर फॉर्मेशन करता है आपके पास, हल्का सा इसे हीट करोगे तो बनेगा आपके पास सोडियम फेरोसाइनाइड, या फिर आप इसकी नेमिंग करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम हेक्सासाइनोफेट। ठीक है ना, इस देखो ये कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मैं लिख देती हूँ इसका नाम, दैट इज योर सोडियम हेक्सा फेरो सॉरी हेक्सासाइनोफेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आपके पास सेकेंड निकल कर आएगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई इससे रिलेटेड आपके जेई एडवांस में, मेंस में, 11th क्लास में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर जेई मेंस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्यों, क्योंकि पूछेगा बताओ इसकी स्ट्रक्चर क्या है ना, बताओ इसकी ऑक्सीडेशन, या आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है, ये इसकी शेप क्या आएगी, ये सारी चीजें आपसे ये पूछ लेता है ना।
अब देखो यहाँ तक तो समझ में आया ये बात। अब क्या होगा, इसमें आप डालते हो दोबारा से गाइस, दैट इज योर FeCl3। फेरिक क्लोराइड आप यहाँ पर ऐड करते हो। फेरिक क्लोराइड जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो इसके दौरान आपको इसको एसिडिफाइड करवाना पड़ेगा, किससे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉन्क HCl कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर डालना पड़ेगा जी। क्या होता है इसका काम, क्या होता है एक्चुअली, अभी इसमें कलर नहीं आएगा जब आप इसमें ऐड करोगे, लेकिन जैसे ही आप इसकी मदद से एसिडिफाइड करोगे ना, तुरंत आपका प्रूशियन ब्लू कलर वहां पर ऑब्टेन हो जाएगा, और डार्क प्रूशियन ब्लू कलर, जिसकी मदद से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई उस कंपाउंड में आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आए? तो बनेगा क्या, पहले तो देखो, यहां बनेगा आपके पास Fe4 FeCl का होल 6। इसका नाम है दोस्तों, दैट इज योर फेरीफेरोसाइनेट। क्या बोलेंगे इसे, फेरीफेरोसाइनेट। क्या नाम है इसका, लिख देती हूं, दैट इज योर फेरीफेरोसाइनेट। फेरीफेरोसाइन, ठीक है। क्यों इसका नाम ये क्यों है, क्योंकि भाई एक सेकंड, फेरीफेरोसाइनेट भाई यहाँ पर जो Fe है ना ये वाला, इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पर कितनी है, +3, और अंदर वाले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2। समझ में आया? अंदर वाले की ऑक्सीडेशन यहाँ पर कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन होता है किसका, दिस कंपाउंड है फेरीफेरोसाइनेट, और ये कैसा कलर देता है आपके पास, प्रूशियन ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है, प्रूशियन ब्लू। और ये इसकी मदद से हमें डिटेक्ट होता है कि यहाँ पर भाई कन्फर्म्स नाइट्रोजन, ये हमारे पास ये कंफर्म करता है कि इसमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये समझ में आया आपको नाइट्रोजन का डिटेक्शन। सबसे पहले आपके पास ये NaCN बनता है जब आप सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लेते हो, फिर आप इसमें FeSO4 डालते हैं तो ये आपके पास सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बनाता है। फिर FeCl3 डालोगे तो आपके पास फेरीफेरोसाइनेट बनेगा। That leads to the confirmation of the nitrogen in that organic compound। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये हमारा नाइट्रोजन का डिटेक्शन हुआ। अगला हम डिटेक्शन करते हैं सल्फर का। आप किस तरीके से सल्फर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करोगे, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लो इसका पहले। ओके गाइस, तो सल्फर के डिटेक्शन के लिए हमको क्या क्या करना है, सबसे पहले इसकी मेन रिएक्शन लिखते हैं जो शुरुआत में लिखी थी। क्या बना था दोस्तों, Na की रिएक्शन जब आपने सल्फर से कराई थी तो आपके पास बना था Na2S, राइट? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कराने के लिए ना, मतलब सल्फर का डिटेक्शन कराने के लिए 2 टेस्ट है। उन 2 टेस्ट आपको याद रखना है। सबसे पहला टेस्ट है दोस्तों सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, या चलो पूरा लिख ही देती हूँ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ध्यान से देखना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट कैसे होगा भाई, बहुत ही इजी है। यानी कि ये जो आपके पास कंपाउंड बना है ना, इस कंपाउंड की रिएक्शन आप कराते हो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। क्या होता है जरा ध्यान से देखो, सपोज करो Na2S के साथ आपने लिया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या है आपके पास, दैट इज योर Na2FeCl का होल 5 NO। दिस इज नाइट्रोनियम आयन, ठीक है ना, जो आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ प्रेजेंट रहता है। ये क्वेश्चन आपका एडवांस में, नीट में, एज वेल एज आपके जेई में पूछा गया, ठीक है, याद रखना। तो इसको बोला जाता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हो तो आपके पास एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। वो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स क्या होता है दोस्तों, दैट इज योर, ये मिलता है आपको, मैं आगे लिखती हूँ, ये मिलता है आपके पास Na4FeCl का होल 5 NO और एक S, ठीक है, एक सल्फर आपका इसके अंदर आ जाए। तो ये आपके पास फॉर्मेशन होता है क्या, दिस इज योर वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है ये, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है।
जो आपका कंफर्म करता है कि भाई आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपकी सल्फर है। कंफर्म क्या? कंफर्म। क्लियर हुआ? दिस इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। ये याद रखना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में आपके पास क्या ये जो होता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की, यहाँ पर नाइट्रोजन आयन की कितनी है, इसकी क्या मतलब यू कैन से इसकी वो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये आपसे पूछ लेता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर और इसके आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तीनों चीजें। ओके, अच्छा दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। दूसरा टेस्ट है दोस्तों, दैट इज योर लेड एसीटेट टेस्ट। ठीक है, क्या है? लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसिडेट टेस्ट आप कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना, यहाँ पर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लिया था, बस अब यहाँ आप क्या लोगे? लेड एसिडेट लेना। ठीक है, चलो लेते हैं। आपने क्या करा, Na2S तो आपके पास था ही, इसकी रिएक्शन करवा ली आपने किसके साथ? लेड एसिडेट के साथ। Pb का होल्ड CH3 C डबल, राइट? ये है आपके पास क्या? लेड एसिटेट, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, लेड एसिटेट। अब रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास एक प्रेसिपिटेट बनता है ब्लैक कलर का। किसका बनता है? ब्लैक कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज योर लेड सल्फाइड का। ठीक है ना? ये कैसा कलर होता है दोस्तों? दिस इज योर ब्लैक कलर। और यही ब्लैक कलर कंफर्म करता है कि आपका सल्फर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। क्या कंफर्म करता है? कंफर्म द सल्फर की वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। क्लियर हुई इतनी बात? और दूसरा आपके पास सॉल्ट बनता है CH3COO। क्या बचा? Na बचा ना, तो Na। ये आपके पास दूसरा सॉल्ट बन जाता है। तो समझ में आया? सल्फर के डिटेक्शन के लिए दो टेस्ट हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और लेड एसिटेट। ये आपका मेजर टेस्ट है जो नॉर्मली लोग ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि वायलेट कलर आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लोगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की रिएक्शन कराओगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये वायलेट कलर आपको क्या कंफर्म करता है कि सल्फर प्रेजेंट है। सिमिलरली लेड एसिटेट लोगे तो लेड एसिटेट आपके पास क्या बनाएगा? लेड सल्फाइड बनाएगा। ये आपका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और यहाँ पर कंफर्म करेगा कि सल्फर आपका प्रेजेंट। क्या ये क्लियर हुआ? अब चलते हैं हेलोजन की टेस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए हेलोजन की टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो सल्फर के बाद हमारे पास बारी है दोस्तों हेलोजन की। ठीक है, ध्यान से सुनना, हेलोजन की टेस्टिंग कैसे की जाएगी। मेन वही रिएक्शन को याद करेंगे जो हमने शुरुआत में की थी। अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा तो सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ क्या बनाएगा? सोडियम प्लस हेलोजन तो बनाएगा NaX। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, समझ में आया था। देखो क्या होता है, अगर हेलोजन यहाँ पर प्रेजेंट है तो मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सल्फर या फिर आपके पास यू कैन से नाइट्रोजन थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट मिल जाती है। तो हम क्या करते, और जिसकी वजह से ना कभी कभी आपको वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले काम हमारा ये होता है कि हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की मदद से क्या करते हैं, उसको एसिडिफाइड करते हैं और हल्का सा बॉइल करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जितने भी आपके पास नाइट्रोजन या सल्फर के ट्रेसेस उसमें रह गए हैं तो उनके गैसेस बनकर एक्सपेल्ड हो जाती है। दोबारा सुनो, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो ले रहे हो, ये एक्सट्रैक्ट, इसमें कभी कभी क्या होता है कि ट्रेसेस रह जाते हैं नाइट्रोजन के या फिर सल्फर के। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसको एसिडिफाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, है ना। काम क्या होता है कंसंट्रेटेड HNO3 का, याद रखो, ये आपको एक्सट्रैक्ट वाइज क्वेश्चंस में पूछ सकता है। इसका काम ये होता है कि अगर आपके कोई भी ट्रेसेस बचे हैं नाइट्रोजन और सल्फर के तो वो उनकी गैसेस बनाकर उसको एक्सपेल्ड कर देता है और नाउ यू हैव द फ्रेश प्रेसिपिटेट। किसका? हेलोजन्स के। जो आपका प्रेसिपिटेट है वो फ्रेश है, उसमें ट्रेसेस नहीं होंगे नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाएगा और आप कंफर्म कर दो कि भाई ये तो दूसरा किसी और का। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कि आप बोलो आगे कि भाई यहाँ तो क्लोरीन प्रेजेंट है जबकि है नहीं। वो कभी कभी नाइट्रोजन की मदद से भी देखने को मिल जाता है, तो हम चाहते हैं उस चीज को निकाल।
तो इसीलिए इसको आप क्या करते हो, एसिडिफाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे लाइन लिखती हूँ कि फर्स्ट एसिडिफाइड, ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर एसिडिफाइड करेंगे, एसिडिफाइड द एक्सट्रैक्ट विद concentrated HNO3, ठीक है, एंड बॉयल इट, इससे क्या होगा, which help us to expel the gases of, to expel the nitrogen and sulfur, ठीक है, that form white precipitate during halogen testing। क्लियर हुई थी बात? अब देखते हैं टेस्ट कैसे करते हैं। ये बना है NaX, अब इस NaX की रिएक्शन कराते हो आप AgNO3 के साथ, ध्यान से देखें, NaX की रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, AgNO3 के साथ। AgNO3 क्या करवाएगा, यहाँ पर जब आप बॉइल करोगे तो आपके पास बनेगा AgX का प्रेसिपिटेट। यही प्रेसिपिटेट हमको कंफर्म करता है कि ये कि आपके जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें आपका कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। AgX बनेगा, बाकी आपके पास क्या निकल जाएगा, NaNO3। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर X आपका क्लोरीन है ना, अगर AgCl बना है तो प्रेसिपिटेट आपको कैसा मिलेगा, व्हाइट कलर, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों आपको, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, पहले नाइट्रोजन और सल्फर को निकाल रहे थे कि भाई अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता भी है ना, तो हम ये कंफर्म अच्छे से कह सके कि नाइट्रोजन नहीं है, वहां पर क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अगर हमारे पास AgBr बन रहा है तो ये प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा किसका, दैट इज योर डल येलो प्रेसिपिटेट, बहुत ही डल येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर यही आपके पास AgI बन रहा है तो ये ब्राइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो इसको, हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा ये टेस्ट तो आप सिंपल कर लोगे। एक और टेस्ट होता है क्लोरीन वाटर का टेस्ट। ठीक है, क्लोरीन वाटर की मदद से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसको किसको, ब्रोमीन और आयोडीन को। कैसे डिटेक्ट करोगे, क्लोरीन वाटर क्या करता है, एक्चुअली ऑक्सीडाइज करवाता है। ठीक है, आपको पता है जैसे ही आप नीचे टेबल में चलते हो हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपके पास क्या होता है, कम होता जाता है। बेसिकली सिंपल याद रखो, क्लोरीन वाटर का टेस्ट हम यहाँ पर करवाते हैं, जो क्या करता है, ब्रोमीन और आयोडीन में लगेगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं वो कैसा टेस्ट होता है। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से। ओके, क्या क्या करना है आपको जरा देखो। ठीक है, आपके पास सोडियम एक्सट्रैक्ट था, सोडियम एक्सट्रैक्ट में आप क्या डालेंगे, कुछ 2-3 ड्रॉप आप कार्बन सल्फाइड की डाल देना। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कार्बन सल्फाइड। और क्या करेंगे आप इसमें, क्लोरीन वाटर को पास करेंगे। क्लोरीन वाटर पास कैसे कराया जाता है, मेरे ध्यान से सुनिए। एक ग्लास रॉड होती है, ग्लास रॉड को आप क्लोरीन वाटर में डिप करो, और डिप करने के बाद जैसे ही आप इसमें मतलब इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे ना, तो वो क्या होगा, आप जब स्टैच्यू के ऊपर लेकर के आओगे तो क्लोरीन वाटर में से फ्यूम्स ऑब्टेन होगी। समझ में आया, क्या होगा, उस क्लोरीन वाटर में से आपके पास फ्यूम्स ऑब्टेन होगी। वो फ्यूम्स आपको कंफर्म करेगी कि आपके पास उस कंपाउंड में ब्रोमीन प्रेजेंस है या फिर आपके पास आयोडीन की प्रेजेंस है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप क्लोरीन वाटर को यहाँ पर ऐड करोगे तो क्या होगा, दो चीज का डिटेक्शन हम करते हैं, इसका ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो दो केसेस बनेंगे यहाँ पर। अगर
आपके पास ऑरेंज कलर ऑब्टेन हो रहा है या ऑरेंज कलर की फ्यूम्स ऑब्टेन हो रही है, ऑरेंज से कलर की फ्यूम्स ऑब्टेन हो रही है, तो ये आपको बताता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? ब्रोमीन प्रेजेंट है। लेकिन यही अगर आपके पास सपोज करो वायलेट कलर की फ्यूम्स ऑब्टेन हो रही है, इसकी वायलेट कलर की फ्यूम्स ऑब्टेन हो रही है, तो ये आपका किसकी प्रेजेंस बताती है? ये आपको प्रेजेंस बताती है आयोडीन की। किसकी प्रेजेंस बताती है दोस्तों? आयोडीन की प्रेजेंस बताती है। कैसे करते हैं? ग्लास रॉड आप क्लोरीन वाटर में डिप करें, डिप करने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेकर के आए, और टेस्ट ट्यूब के जब आप ऊपर लेकर के आओगे तो यहाँ पर एक फ्यूम्स ऑब्टेन होगी। वो फ्यूम्स आपको क्या करती हैं? ये बताने में हेल्प करती हैं कि कौन प्रेजेंट है, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसकी मदद से हम हैलोजन की टेस्टिंग कर लेते हैं। ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा? ये आपके पास तीनों एलिमेंट का डिटेक्शन मैंने बताया, तीनों तरीके के एलिमेंट, नाइट्रोजन, सल्फर और आपके पास हैलोजन। ये टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और प्लीज इसको स्किप मत करना, और चाहो तो इस आप क्या कर सकते हो, इसको बार बार रिपीट देखोगे ना, समझोगे तो समझ में आए, बहुत इजी है, ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में भी हेल्प करेगा। ओके, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय डूइंग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।